तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंडियन एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से साउथ कोरियन कैपिटल सूल जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जहाज क्रैश हुआ क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं थी जो आज हम सब की पॉकेट में पड़ी रहती है। जी हाँ, वो कुछ यूँ कि सूल में लैंड करने से पहले उसको अलास्का के शहर एंकरेज भी जाना था। ये बात हो रही है 1983 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। जंग को लेकर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अलर्ट थी। अगर हम मैप पे देखें तो ये है एंकरेज और यहाँ पर है सूल। इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी कि इस पाथ में फ्लाई करने के बाद जहाज सोवियत टेरिटरी में दाखिल हो जाता है। फ्लाइट 007 को कुछ ऐसा पाथ लेकर साउथ कोरिया जाना पड़ा। गल्फ ऑफ अलास्का से लेकर नॉर्थ पैसिफिक ओशन और फिर जापान के ऊपर से साउथ कोरिया जाना था। अगर पायलट को क्या मालूम था कि दोनों कंट्रीज की ये जंग आज 269 पैसेंजर की जान लेकर छोड़ेगी। उस वक्त जीपीएस तो था नहीं और पायलट गलती से सोवियत टेरिटरी में दाखिल हो गया। यूनियन ने समझा कि ये अमेरिका का स्पाई प्लेन है। इस पे एयर टू एयर मिसाइल खोल दिया गया। कुछ ही देर बाद जहाज सोवियत यूनियन के मोनेट्रिल आइलैंड में जा गिरा। हाँ, इस खबर ने पूरी दुनिया को सोग में डाल दिया था। वहाँ अमेरिका को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वो इस हादसे को ना रोक सके। जी हाँ, उस वक्त जीपीएस सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री का एक टूल हुआ करता था। इस वाक़े के बाद ही 16 सितंबर 1983 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड ने जीपीएस को सिविलियंस के लिए भी खोल दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। पहले ज़माने में इंसान तारों को देखकर सफ़र किया करते थे, अपनी पोजीशन का एक अंदाज़ा लगा पाते थे। लेकिन आज के दौर में हम इंसान अपनी पोजीशन को देखने के लिए तारों का इस्तेमाल तो नहीं करते, मगर आसमान में मौजूद सैटेलाइट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, फ्लाइट नेविगेशन तक कि अब तो पेट्स की लोकेशन ट्रैक करना भी इंतहाई आसान हो गया है। और इस सब को मुमकिन करने वाली ये छोटी सी चिप है जिसको जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। रेगिस्तान में हो, जंगल में हो या किसी रेगिस्तान के बीचों बीच, एक छोटा सा टूल हमें हमारी पिन पॉइंट लोकेशन आखिर बताता कैसे है। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस जिसके बगैर आज दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो सकता है, वो भला हमें फ्री में क्यों मिलती है। गूगल मैप जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन कैसे कर पाता है। सवालों के जवाब जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जीपीएस काम कैसे करता है। तो हम सबको मालूम होगा कि हमारे फ़ोन में जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे ही हम अपनी लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं, ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाली 24 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करना शुरू कर देता है। सिग्नल में हमारी लोकेशन नहीं होती, बल्कि सिग्नल में सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट में एक एटॉमिक वॉच होती है, इसको दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट को अपनी लोकेशन तो मालूम होती है, लेकिन हमारे फ़ोन की नहीं। को अच्छे तरीके से मालूम होता है ये कि किस घंटे, किस मिनट, कौन से सेकंड में दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद होगी। सैटेलाइट रेडियो सिग्नल के जरिए हमारे फ़ोन में लगे जीपीएस रिसीवर को अपना टाइम बताती है, साथ ही अपनी लोकेशन भी भेजती है। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है, उस वक्त सैटेलाइट के एटॉमिक वॉच पे जो भी टाइम होता है, ये सिर्फ वो बताती है। रेडियो सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हमारे फ़ोन में आ पहुंचता है। सवाल ये है कि सैटेलाइट का टाइम और उसकी लोकेशन का रूम पर जाने से हमें हमारी लोकेशन का कैसे पता चलता है। फर्ज कर लें कि आप पेरिस के आईफल टावर के पास खड़े हैं, सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर है। लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है। इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए और सिग्नल को आप तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा। सिग्नल रिसीव होने के बाद फ़ोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और डिफरेंस निकालता है कि ये सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है। तो ये डिले 0.002 सेकेंड है। अब ये जानना मुश्किल नहीं होता कि सैटेलाइट हमसे कितना दूर है। ऐसे ये भी बहुत आसान है। लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के हिसाब से चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 सेकंड में 600 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट ने जब सिग्नल भेजा था तो वो हमसे 600 किलोमीटर दूर थी। हमारा फ़ोन स्विट्जरलैंड की लोकेशन में 600 किलोमीटर के फासले पर एक सर्कल ड्रॉ करता है। सर्कल से फ़ोन को ये मालूम पड़ सकता है कि वो इस सर्कल में किसी न किसी बॉर्डर, किसी न किसी कोने में मौजूद ज़रूर है। ये सर्कल तो बहुत बड़ा है, हमारा फ़ोन इस पूरे सर्कल के किसी न किसी बॉर्डर पर मौजूद है। ये जानना सिर्फ हमारे लिए काफ़ी नहीं है। सारे प्रोसेस को एक्यूरेट बनाने के लिए ये सारा सर्कल दोबारा से दूसरी सैटेलाइट के साथ भी किया जाता है। इसको हम सैटेलाइट बी का नाम देते हैं। लेट्स सपोज इस वक्त सैटेलाइट बी स्पेन के ऊपर है। हमारे फ़ोन ने इस तमाम कैलकुलेशन से ये मालूम किया ये सैटेलाइट हमसे 11 किलोमीटर दूर है। हमारे फ़ोन के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्कल्स आ गए, सैटेलाइट ए का और दूसरा सैटेलाइट बी का। दोनों सर्कल जहाँ भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, हमारा फ़ोन भी वहीं पर मौजूद होगा। लोकेशन को मजीद पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए उनको कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने होते हैं।
जितने ज्यादा सर्कल बनते जाएंगे हमारी लोकेशन भी उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। सारे प्रोसेस में समझने की बात यह है कि लोकेशन सर्विस का सारा ताल्लुक टाइम से होता है। अगर तो रिसीवर यानी हमारे फोन का टाइम 1 सेकंड भी गलत होगा, लोकेशन में हजारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जीपीएस चिप्स भी जदीद होती जा रही हैं। आजकल कई जीपीएस डिवाइसेस में बिल्ट इन बैटरीज दी जा रही हैं और उनके अंदर अपनी क्लॉक मौजूद होती है। मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट की मदद से ऑटोमेटिक टाइम को अपडेट भी किया जाता है। सवाल उठता है कि आजकल तो फ्री में कोई किसी को मशवरा भी नहीं देता, आखिर इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री कैसे है? इस सर्विस के जरिए पूरी दुनिया पर नजर तो नहीं रखी जा रही। पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। ये सैटेलाइट सिर्फ वन वे सिग्नल भेज सकती हैं। इनको ये भी मालूम नहीं होता कि इस वक्त इनको कौन कहां से यूज कर रहा है। इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि फ्री सर्विस देकर हम पर नजर रखी जा रही हो। ये फ्री तो कंज्यूमर के लिए है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नाना टैक्स लेकर इनको ये सर्विस दी जाती है। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी कॉमन हो चुकी है, ये अगर ना हो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। फ्लाइट नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपने ट्रक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ट्रैकर कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा। हो सकता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आपको वक्त पर ऑर्डर पे डिलीवर ना कर सके। अगर बात की जाए गूगल मैप की तो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन में भी सबसे बड़ा हाथ जीपीएस का ही होता है। अगर हमारे फ़ोन का जीपीएस ऑन होगा तो गूगल हर थोड़े सेकंड में अपने सर्कल में हमारा जीपीएस अपडेट करता है। इससे गूगल के एआई पोर्ट को मालूम पड़ जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान पहुंचने के दौरान हमने स्टॉप किया या नहीं और हमारी स्पीड कितनी थी। इन्फॉर्मेशन गूगल उसी रोड पर मौजूद दूसरे यूजर से भी लेता है। फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्रेडिक्शन की जाती है। आया रोड पर एवरेज स्पीड क्या है, रोड दिन के कौन से टाइम पर ज़्यादा जैम होता है, किस वक्त यहाँ आसानी से गुजरा जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन हज़ारों मोबाइल यूज़र की लोकेशन लेने के बाद ही प्रिडिक्ट की जाती हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।